हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समावयवता। जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो उपसंयोजी यौगिक में समावयवता दो प्रकार से होती है। पहला है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा है त्रिविम समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता को 5 भाग में हम लोग बांटते हैं। आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बहुलीकरण समावयवता, उपसंयोजी समावयवता और है लिंकेज समावयवता। उसी तरह से त्रिविम समावयवता को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला है ज्यामितीय समावयवता और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता। तो समावयवता के पहले प्रकार के बारे में देखते हैं, संरचनात्मक समावयवता। तो क्या होता है संरचनात्मक समावयवता? वे समावयव जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अथवा केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर परमाणु या समूह की संरचना भिन्न होती है, संरचनात्मक समावयवता कहलाते हैं। अगर देखें संरचनात्मक समावयवता तो वे समावयव जिनके अणु सूत्र समान होंगे, अणु सूत्र अणु अवयव समान होंगे, लेकिन केंद्रीय परमाणु से जो जुड़े रहते हैं ना, केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसे हम लोग संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। वे समावयव जिनके अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। संरचना सूत्र का मतलब यहाँ पे जैसे केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड होंगे उनकी संरचना क्या होगी, अलग अलग होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। या फिर ये कह सकते हैं वे समावयव जिनके अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसे क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। अब देखेंगे संरचनात्मक समावयवता के प्रकार को। तो इस तरीके से आप इस परिभाषा को लिखिएगा। उसके बाद संरचनात्मक समावयवता के पहला प्रकार में आता है आपका आयनन समावयवता। तो आयनन समावयवता क्या होता है? तो संरचनात्मक समावयवता में पहला है आपका आयनन समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में पहला कौन सा समावयवता आता है, आयनन समावयवता, है ना। तो आयनन समावयवता क्या होता है, इस प्रकार की समावयवता में अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होता है लेकिन अंतर किसका होता है, आयनन का। एक बार फिर से, इस प्रकार की समावयवता में अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होता है लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, आयनन का। मतलब जब हम लोग जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण है आपका CO NH3 5 Br SO4। दूसरा उदाहरण है आपका CO NH3 5 SO4 और Br। ठीक, तो आयनन समावयवता क्या होता है, जिनका अणु सूत्र अणु अवयव समान है। देखो इसमें कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट, इसमें NH3 उसके भी 5 मोल, Br है, इसमें भी Br है, SO4 इसमें है, इसमें भी SO4। अणु सूत्र अणु अवयव समान होता है लेकिन इसमें होता क्या है, जब इसे हम लोग पानी में डालते हैं तो ये तो अलग से आयनन हो जाएगा, इसका आयनन अलग से हो जाएगा। इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो हमें यहाँ पे इसका ये वाला आयन मिलेगा और ये वाला आयन मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पानी में डालने पर SO4 अलग हो रहा है और इसमें क्या होता है, जब इसे पानी में डालते हैं तो यहाँ पे Br जो है वो अलग हो रहा है। मतलब आयनन जो है अलग अलग का हो रहा है। इसमें SO4 निकलता है, इसमें Br निकलता है। तो यहाँ पे इस आयनन में अंतर के कारण यहाँ पे आयनन समावयवता उत्पन्न हो रही है। तो आयनन समावयवता किसे कहेंगे, वे अणु या फिर वे समावयव जिनके अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होते हैं किंतु जल में डालने पर उनके अलग अलग आयन उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे, आयनन समावयवता। यहाँ पे खुद देखिए आप लोग, जब इसे हम लोग पानी में डालेंगे तो SO4 माइनस आयन उत्पन्न होगा और इसे पानी में डालेंगे तो Br उत्पन्न होगा। भले ही इनके अणु सूत्र अणु अवयव समान है लेकिन आयन में अंतर उत्पन्न हो रहा है ना, इसी कारण इसे आयनन समावयवता कहेंगे। दूसरा समावयवता है आपका हाइड्रेट समावयवता। अब देखते हैं हाइड्रेट समावयवता को। हाइड्रेट समावयवता क्या होता है, वे समावयव जिनके अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होते हैं लेकिन H2O के
उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर और उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर H2O की संख्या में क्या होता है, अंतर होता है। हाइड्रेट समावेता, हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे H2O से है। वे समावेश जिनके अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होते हैं, लेकिन उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर और उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर H2O की संख्या में अंतर होता है। इस कारण यह समावेता उत्पन्न होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए CrH2O6Cl3 है। मान लेते हैं यहाँ पे 5 H2O है, मतलब एक H2O कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना। एक H2O बाहर चला गया है तो वो एक क्लोरीन का जगह तो लेगा ना। इस कारण एक H2O बाहर गया है तो एक क्लोरीन क्या हुआ है, अंदर आ गया है। उसी तरह से यहाँ पे 2 H2O बाहर गया है तो 2 क्लोरीन यहाँ से क्या हो गए, अंदर आ गए हैं। यहाँ पे H2O की संख्या में अंदर और बाहर की संख्या में अंतर हो रहा है, इसी कारण इसे हाइड्रेट समावेता कहते हैं। H2O की संख्या अंदर और बाहर क्या है, अलग अलग है। सबसे शुरुआत में कितना है, बाहर में एक भी H2O नहीं है, लेकिन सेकंड में एक H2O है, तीसरा में थर्ड में क्या है, 2 H2O बाहर में है। तो H2O की संख्या उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर में क्या होती है, अलग अलग होती है, इसी कारण इसे हाइड्रेट समावेता कहते हैं। ठीक, उसके पश्चात तीसरा है आपका बहुलीकरण। तीसरा क्या है, बहुलीकरण। देखते हैं तीसरे समावेता के बारे में। तो तीसरा है आपका बहुलीकरण समावेता। बहुलीकरण समावेता उन समावयवी को कहते हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र समान होता है, लेकिन इनका आणविक सूत्र एक सरल गुणक के रूप में रहता है। जैसे कि इस उदाहरण के साथ हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इनके मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो यहाँ पे प्लैटिनम कितना है, इसमें सिर्फ एक प्लैटिनम है। प्लैटिनम कितना है, एक है। NH3 के दो अणु है। NH3 यहाँ पे 2 लिखा है तो NH3 कितना है, 2 है। Cl2 2 लिखा है तो Cl2 कितना है, 2 है। उसके पश्चात इसमें देखें प्लैटिनम को, तो इसमें प्लैटिनम कितना है, यहाँ पे एक प्लैटिनम है, यहाँ पे एक प्लैटिनम है। कितना, 2 प्लैटिनम है, 2 प्लैटिनम। उसके पश्चात NH3 को देखें तो यहाँ पे 4 NH3 है। ठीक, उसके पश्चात यहाँ पे देखें तो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है। उसके पश्चात और इसमें एक भी क्लोरीन नहीं है तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके पश्चात यहाँ पे देखें, इसमें यहाँ पे एक प्लैटिनम और यहाँ पे देखो बड़ा वाला कोष्ठक के बाहर में 2 है, इसका मतलब 2 क्या है, सभी में है ना। तो यहाँ पे एक प्लैटिनम और यहाँ पे 2 प्लैटिनम। कितना प्लैटिनम, 3 प्लैटिनम। ठीक, यहाँ पे NH3 कितना है, 4 है। और यहाँ पे NH3 जो है यहाँ पे देखिए 2 है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। क्लोरीन देखिए तो क्लोरीन यहाँ पे देखो 3 3 2 6, कितना क्लोरीन है, टोटल 6 क्लोरीन है। यहाँ पे देखें तो प्लैटिनम एक और कितना है, यहाँ पे देखिए अगर क्लोरीन को, तो लास्ट वाले में देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितना है, सॉरी प्लैटिनम को देखते हैं। प्लैटिनम देखो यहाँ पे कितना है, 2 PT, यहाँ पे पीछे में क्या है, बड़ा वाला कोष्ठक के बाहर में 2 है, इसका मतलब 2 क्या है, सभी में है ना। तो यहाँ पे 2 प्लैटिनम है, यहाँ पे एक प्लैटिनम, कितना हो गया, 3 प्लैटिनम। NH3 को देखें तो यहाँ पे 3 NH3 है और यहाँ पे 2 है, 3 2 6 हो गया। उसके पश्चात क्लोरीन को देखो तो यहाँ पे कितना क्लोरीन है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे Cl2 नहीं है, यहाँ पे है बस। तो यहाँ पे 2 Cl2 और यहाँ पे 4 Cl2, कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे देखो अगर इनके मूलानुपाती सूत्र को देखें तो यहाँ पे देखो 1:2:2 आया है, तो इसका भी वही आएगा, 1:1 कम 1, 2 1 1 कम 1 और 2 2 4, 2 2 4, क्या आ गया है, 1:2:2 आ गया। इसमें देखें तो 3 1 कम 3, 3 2 6 और 3 2 6, ये भी क्या आ गया, 1:2:2। इसको भी देखें 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 2 6, ये भी 1:2:2 आया है। तो इनका मूलानुपाती सूत्र समान है, लेकिन आणविक सूत्र को देखें तो आणविक सूत्र के मतलब उनके अणु क्या है, सभी में अलग अलग है। मूलानुपाती सूत्र सभी का समान है, लेकिन इनके अणु क्या है, मतलब आणविक सूत्र एक सरल गुणक के रूप में रहते हैं। हमने जो पहले निकाला था ये वाला, ये है उनका आणविक सूत्र 2:4:4, 3:6:6, 3:6:6। तो ये आपस में एक सरल गुणक के रूप में होते हैं इनके आणविक सूत्र, लेकिन मूलानुपाती सूत्र को देखें तो सभी का क्या होता है, समान होता है। ठीक, यहाँ पे देखें उपसंयोजी समावेता। तो ये संरचनात्मक समावेता का चौथा प्रकार है, उपसंयोजी समावेता। तो यहाँ पे देखें उपसंयोजी समावेता, इसमें क्या होता है, जब
धन आयन, ये वाला है धन आयन और ये वाला है ऋण आयन। इसमें भी ये वाला है प्लस चार्ज, ये वाला जो संकुल बना है आपका प्लस चार्ज वाला है, और ये वाला है माइनस चार्ज वाला। तो जब धन आयन व ऋण आयन दोनों संकुल आयन होते हैं और दोनों केंद्रीय धातु आयन से समान उपसंयोजन संख्या द्वारा जुड़े होते हैं। जब धन आयन व ऋण आयन दोनों संकुल आयन होते हैं, दोनों में ही समान है, धन आयन इसमें भी ऋण आयन, इसमें भी धन आयन, इसमें भी ऋण आयन। जब धन आयन व ऋण आयन दोनों संकुल आयन होते हैं तथा केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की उपसंयोजन संख्या भी समान होती है। इसमें भी 6 उपसंयोजी संख्या, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो उपसंयोजी संख्या भी समान होती है, लेकिन केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों में परस्पर विनिमय हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन के साथ NH3 जुड़ा है, लिगेंड कौन सा है NH3। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है, CN जुड़ा है। यहाँ पे क्रोमियम के साथ साइनाइड जुड़ा है, तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ NH3। मतलब लिगेंड में क्या है, विनिमय हो रहा है। धन आयन व ऋण आयन संकुल में क्या होता है, दोनों में आपस में लिगेंडों में क्या हो जाता है, परस्पर विनिमय हो जाता है। इसे उपसंयोजी समावयता कहते हैं। उपसंयोजी समावयता वे समावयव होते हैं जिनके अणु सूत्र अणु अवयव तो समान होते हैं, लेकिन धन आयन व ऋण आयन संकुल भी समान होते हैं, उनकी उपसंयोजी संख्या भी समान होती है, लेकिन धन आयन व ऋण आयन संकुल में आपस में लिगेंडों में परस्पर विनिमय हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे जो समावयता उत्पन्न होती है उसे उपसंयोजी समावयता कहते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है, NH3, लेकिन इसका जो समावयी है उसमें कोबाल्ट के साथ साइनाइड जुड़ा है, इसमें क्रोमियम के साथ साइनाइड जुड़ा है, तो इसमें क्रोमियम के साथ NH3 जुड़ा है। मतलब लिगेंड आपस में क्या हो गए हैं, लिगेंडों का आपस में विनिमय हो गया है। ये लिगेंड यहाँ पे चला गया, ये लिगेंड यहाँ पे विनिमय हो गया है। ठीक, तो ये है उपसंयोजी समावयता। अब संरचनात्मक समावयता में लास्ट है, मतलब आखिरी प्रकार है आपका बंधनी समावयता या फिर लिंकेज समावयता। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का समावयता उस जटिल यौगिक में पाया जाता है जिनमें लिगेंड कैसा होता है, उभयदंतुर होता है। लिगेंड कैसा होता है, उभयदंतुर होता है। तो यह समावयता बंधनी समावयता जो होती है, यह आपकी बंधनी समावयता। तो इसको देखें तो यह समावयता उन जटिल यौगिक में पाई जाती है जिनमें लिगेंड जो होता है आपका उभयदंतुर या फिर बहुदंतुर होता है। मतलब जो आपका लिगेंड होता है उसमें एक दाता परमाणु ना होकर 2 दाता परमाणु होते हैं। जैसे कि आपका NO2 है, NO2 यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजी बंध बनाता है। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो 2 ऑक्सीजन जुड़ा है उसमें से एक ऑक्सीजन इस केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजी बंध बना रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपका लिगेंड होता है वो बहुदंतुर है और इसमें जो आपका लिगेंड है उसमें 2 दाता परमाणु है। एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्रोमिन मतलब कोबाल्ट से जुड़ा है और दूसरा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है कोबाल्ट से जुड़ा है। तो यहाँ पे दाता परमाणु में क्या है, अंतर है। दाता परमाणु में अंतर है, मतलब केंद्रीय धातु आयन से बंधन करने वाले जो दाता परमाणु है उसमें क्या है, अंतर है। केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने वाले जो बंधन परमाणु है उनमें अंतर है, तो इस कारण इसे बंधनी समावयता कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो क्रोमियम है SCN है, क्रोमियम है NCN है, ये तो सेम है। यहाँ पे जो क्रोमियम से जुड़ने वाले जो लिगेंड है उसमें से यहाँ पे कौन सा लिगेंड में जो परमाणु है आपका S है, यहाँ पे जो लिगेंड है आपका NCS, उसमें से जो दाता परमाणु है वो आपका N है। मतलब यह समावयता उस प्रकार की जटिल यौगिक में पाई जाती है जिसमें जो लिगेंड होता है उसमें 2 दाता परमाणु होता है, जिसमें जो लिगेंड होता है उसमें 2 दाता परमाणु होता है और इसमें जो समावयता उत्पन्न होती है दाता परमाणु में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। इसमें जो समावयता होती है किसके कारण उत्पन्न होती है, दाता परमाणु में अंतर के कारण। यहाँ पे S दाता परमाणु है, यहाँ पे N दाता परमाणु है। ठीक,
और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो अंतर है बंधन करने वाले परमाणु में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। बंधन करने वाले परमाणु में अंतर के कारण, यहाँ पे एस ही तो इसके साथ बंध बना रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ बंध बना रहा है, तो बंधन करने वाले परमाणु में अंतर है ना, इस कारण इसे बंधनी समवायता कहेंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी संरचनात्मक समवायता। अब आगे देखेंगे त्रिविम समवायता। तो यहाँ पे समवायता में हमने संरचनात्मक समवायता के बारे में देखा। पहला है आयनन समवायता। इसमें क्या होता है, आयनन में अंतर के कारण समवायता उत्पन्न होती है। हाइड्रेट समवायता, इसमें H2O की संख्या में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। बहुलीकरण समवायता, बहुलीकरण समवायता में मूलानुपाती सूत्र तो समान होता है, लेकिन आणविक सूत्र एक सरल गुणक में होता है। उपसंयोजित समवायता में देखा हमने, उपसंयोजित समवायता में ना लिगेंडों में क्या होता है, विनिमय हो जाता है। लिगेंड में क्या हो जाता है, विनिमय होता है। एक लिगेंड दूसरे लिगेंड की जगह में चला जाता है, दूसरा लिगेंड पहले लिगेंड में। लिंकेज समवायता में देखा हमने, लिंकेज मतलब बंधनी समवायता। बंधनी समवायता में दाता परमाणु जो होते हैं, मतलब लिगेंड जो होता है आपका बहुदंतुर होता है, मतलब लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं और इनमें जो अंतर होता है बंधन परमाणु में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, या फिर इनमें जो अंतर होता है दाता परमाणु में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने संरचनात्मक समवायता के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे त्रिविम समवायता को।